दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जेपीएससी भवन के सामने अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करने की मांग। दोस्तों, झारखंड में 7वीं जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 7वीं जेपीएससी में खुलकर गड़बड़ी किया गया है। पीटी एग्ज़ाम के रिजल्ट में एक ही सीरियल नंबर क्रमांक वाले कई अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सीरियल नंबर से इतने अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। झारखंड में बिना रजिस्ट्रेशन के अब प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे कोई भी डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में बिना रजिस्ट्रेशन के अब कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। अब झारखंड में झोला छाप डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। द झारखंड काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अब दूसरे राज्यों से भी झारखंड में आकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। काउंसिल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि काउंसिल के सभी सदस्यों की ओर से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि झारखंड राज्य में प्रैक्टिस करने वाले या अन्य राज्य से संबंधित मेडिकल काउंसिल से निबंधित चिकित्सकों को भी जो झारखंड में प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें अब झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। अब हेरिटेज के रूप में विकसित होगा झामुमो अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आवास। दोस्तों, मोरहाबादी मैदान में स्थित झामुमो अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आवास को झारखंड सरकार हेरिटेज के रूप में विकसित करेगी। भवन निर्माण विभाग ने इसको लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। आवास को हेरिटेज में बदलने का काम 2 चरणों में पूरा होगा, जिस पर 6 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगले कुछ दिनों में इसका टेंडर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि साल 2021 में आवास को हेरिटेज के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची में बनेगा एलिवेटेड रोड, केंद्र ने दी मंजूरी। झारखंड की राजधानी रांची में रातू रोड पर नए एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट पर सहमति जता दी है। रातू रोड पर नया एलिवेटेड रोड का निर्माण 550 करोड़ रुपए में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नवंबर में ही इसका टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। यह एलिवेटेड रोड 4 लेन का होगा। बता दें कि पहले 3 लेन के एलिवेटेड रोड निर्माण करने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में इसे 4 लेन करने पर सहमति बनी है। दोस्तों, बड़ी खबर है। दिसंबर से मिलेगा ग्रीन कार्डधारियों को भी आयुष्मान योजना का लाभ। झारखंड सरकार की ग्रीन कार्ड योजना के तहत अभी तक झारखंड में लगभग 13 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। इन सभी को अगले महीने यानी दिसंबर तक आयुष्मान योजना के लाभ से जोड़ा जाएगा। अभी तक इन लाभुकों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जबकि अन्य पीला व गुलाबी राशन कार्डधारियों को इस योजना का लाभ मिल रहा था, जिसमें 57 लाख परिवार शामिल हैं। जबकि हरा कार्डधारियों के नाम जुड़ जाने के बाद इन सभी कार्ड के सदस्यों को 5 लाख तक के इलाज का लाभ मिल सकेगा। अब झारखंड में बिना लाइसेंस के नहीं खुल सकेंगे ईंट भट्टे। दोस्तों, ईंट भट्टों के लिए जिला खनन विभाग द्वारा सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए ईंट निर्माण और ईंट मिट्टी का उत्खनन, ईंट पकाई कार्य किया जाना अवैध होगा। बिना लाइसेंस के लिए अगर ईंट भट्टों का संचालन किया जाता है तो झारखंड लघु खनिज समुदान नियमावली 2004 व संशोधित के नियम 30 के तहत जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। ईंट निर्माताओं को ईंट निर्माण, ईंट मिट्टी का उत्खनन, ईंट पथाई, ईंट पकाई कार्य शुरू करने के पूर्व सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति और झारखंड राज्य प्रदूषण
नियंत्रण परिषद से परिचालन सहमति प्राप्त करना जरूरी है। दोस्तों, गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में लगी भीषण आग, 40 लाख के सामान जलकर हुए खाक। दोस्तों, गुमला के लोहरदगा रोड स्थित रिमझिम इलेक्ट्रॉनिक्स में बीती देर रात भीषण आग लगी की घटना हुई। आगजनी के कारणों का अब तक पता नहीं चला है, लेकिन इस आग लगने की घटना में लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना गुरुवार की देर रात 1 बजे की है। तत्काल आसपास खड़े लोगों द्वारा घटना की सूचना गुमला पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। बताया जा रहा है कि काफ़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार की अहले सुबह 3:30 बजे आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सभी बैटरी सहित अन्य सामान जलकर खाक हो चुके थे। झारखंड में दीपावली में मिले कुल कोरोना के 20 पॉजिटिव मरीज। दीपावली में झारखंड की राजधानी रांची में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। झारखंड के अन्य जिलों की तुलना में रांची से 11 मरीज मिले हैं। ये सभी मरीज विभिन्न राज्यों से रांची आए हुए हैं। इनमें से अधिकतर मरीज मजदूर वर्ग के हैं। रांची सहित अन्य जिलों को मिलाकर दिवाली में कुल 20 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें से 6 मरीज पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं। अभी तक सबसे अधिक 62 सक्रिय मरीज राजधानी रांची में है। दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम जिला है, जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 18 है। बता दें कि जिन जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 0 है, उनमें दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, पलामू, साहिबगंज, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में नौकरी पाने के लिए सुनहरा मौका, कई पदों पर निकली वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, बीडीएम, फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हो रही इस भर्ती के लिए जिला स्वास्थ्य समिति रांची ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी सूचना के अनुसार यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, प्रखंड डाटा प्रबंधक, काउंसलर, फार्मासिस्ट सहित अन्य पदों के लिए जारी की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनेंगे 774 किलोमीटर सड़कें। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण के लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी। RCPLW योजना से झारखंड में बड़े पैमाने पर सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी दी गई है। झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी टेंडर जारी करने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। ऐसे में जल्द ही ठेकेदारों को नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीण सड़क व पुल निर्माण का काम मिलेगा। केंद्र सरकार ने अक्टूबर महीने में ही झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में रोड नेटवर्क विकसित करने के लिए सड़क निर्माण की मंजूरी दी है। इसके तहत झारखंड में 774.42 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, जल्द सस्ता होगा खाद्य तेल। सरकार ने पाम और सोयाबीन तेल पर बेसिक ड्यूटी की 0। देश में खाद्य तेल की बढ़ी कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। इसको देखते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन ऑयल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 2.5% से घटाकर 0 कर दिया है। पिछले 1 साल में खाना पकाने के तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। तेलों पर लगने वाले कृषि उपकर को कच्चे पाम तेल के लिए 20% से घटाकर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर घटाकर 5% कर दिया गया है। RBD पामोलिन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर मौजूदा बेसिक ड्यूटी 32.5% से घटाकर 17.5% कर दी गई है। JPSC ने जारी की मेंस एग्ज़ाम की डेट। झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा की डेट घोषित कर दी है। JPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021
जनवरी 2022 को आयोजित की जाएंगी। जेपीएससी मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर इसकी जानकारी देख सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा जनवरी 2022 में आयोजित की जाएंगी। आयोग ने कहा है कि समय रहते परीक्षा का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर दिया जाएगा। जेपीएससी मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का भाग साक्षात्कार होता है। बता दें कि जेपीएससी की मुख्य लिखित परीक्षा में 6 पेपर होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर के बाद फ्री राशन देने पर संशय बरकरार है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा कि इस योजना के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। आपको बता दें कि बीते साल से ही केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसी साल जून में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया था। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा कि अर्थव्यवस्था अब सुधार की ओर बढ़ रही है। ऐसे में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का कोई प्लान नहीं है।